सामान्य रूप से देखने पर चालक हमें एक रेखीय रूप में प्राप्त होता है, अर्थात एक लाइन के रूप में हमें मिलता है। लेकिन गौर फरमाने पर इसकी आकृति एक बेलनाकार आकृति होती है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी से अगर आप देखेंगे तो इसकी आकृति एक बेलन के रूप में होगी, जिसका एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एक वक्र पृष्ठ होगा। इसके सिरों के मध्य यदि हम विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो इस विभवांतर के उत्पन्न करने के कारण इस चालक में आवेश प्रवाहित होने लग जाता है और इस आवेश प्रवाहित होने के कारण हमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि विद्युत धारा प्राप्त होती है। यह विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी जानकारी हम किसी एक सामान्य बल्ब को लगा के या फिर किसी एक यंत्र जिसे हम एमीटर कहते हैं, जिससे विद्युत धारा को हम गणित करते हैं, उससे चेक करते हैं। लेकिन यह विद्युत धारा हमें तत्काल प्रवाहित ना होके कुछ क्षण पश्चात मिलती है। तो इसका तात्पर्य कि कोई ना कोई इस विद्युत धारा का अवरोध कर रहा है, और उस विद्युत धारा का अवरोध करने का क्या कारक है, यदि आप जानते हैं तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में। स्वागत है आपका आपके और मेरे अपने चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। वीडियो के शीर्षक से आप जान चुके होंगे, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यानी प्रतिरोध की। प्रतिरोध एक ऐसा गुण है जिसके कारण कोई चालक उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का अवरोध करता है, अर्थात जो भी उसमें विद्युत धारा बहती है उसको रोकने का प्रयास करता है। और इसका जो मात्रक होता है उसे हम ये ओम से दर्शाते हैं, जिसका सिंबल इस प्रकार लिखा जाता है। आज का टॉपिक जिसे हम शुरू कर रहे हैं उसमें हम कंटेंट यानी कि कौन कौन से विषय के बारे में बात करेंगे। पहला रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, दूसरा रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, और तीसरा कंडक्टिविटी यानी चालकता। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक ऐसा कारक जो किसी चालक में विद्युत को प्रवाहित होने का अवरोध उत्पन्न करता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध एक ऐसा गुण है जिसमें उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का वो विरोध करता है। यदि हम किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो उसके आंतरिक मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लग जाते हैं जब तक कि वो एक दिशी ना हो जाए। तो इसी विरोध टकराने को एक अलाइन करने में जो फोर्स लगता है, या जो ज़्यादा हमको एनर्जी देनी पड़ती है, या जो ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है, उसी के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। इसी गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके नियम क्या है, कि प्रतिरोध के कुछ बेसिक नियम हैं जिनको हमें जानना जरूरी इसलिए है कि हम किसी भी तार के बारे में जानने के बाद या ऐसे चालक के बारे में जानने के बाद कुछ निष्कर्षों पर उसके प्रतिरोध के बारे में पता लगा सकते हैं। पहली चीज कि जो भी हमें चालक दिया गया होता है उस चालक की जितनी भी लंबाई है प्रतिरोध उस पर डायरेक्टली निर्भर करता है, यानी कि जितना अधिक चालक की लंबाई होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यानी किसी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध दिए गए चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसा मैंने फिगर में दिखाया दर्शाया है, इस फिगर में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दर्शाया गया है इसमें जो क्षेत्रफल है उस पर निर्भर करता है, लेकिन उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो बिहेव करता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा उल्टा, यानी कि अगर उसका क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। सिंपल से इस उदाहरण को ऐसे भी समझ सकते हैं आप। आपके पास अगर कोई पाइप है, उससे पानी बह रहा है, तो उसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें जो भी कण होंगे उनको निकलने में या फिर प्रवाहित होने में आसानी होगी। अगर उसका मुंह आप या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो उसमें जो कण हैं वो निकलने की प्रक्रिया उनमें कम हो जाएगी, इसलिए उसका प्रतिरोध अधिक होगा। या आप जनरली ऐसा समझ सकते हैं कि किसी आप कमरे में बंद हैं और उसका दरवाज़ा छोटा हो तो क्या होगा
कम लोग उससे बाहर निकल पाएंगे, यानी कि प्रतिरोध वहां पर दरवाजे पे भीड़ या इकट्ठा होने के लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। जबकि अगर एक बड़ा चौड़ा रास्ता हो या दरवाजा हो तो उसमें से लोग आसानी से निकल सकते हैं। यही प्रतिरोध का नियम है, यानी कि जो भी प्रतिरोध होगा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जहां L किसी चालक की लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है और R उस चालक के प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा जो R है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को अगर संयुक्त रूप से इन दो समीकरणों को हम लिखें तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन E, और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप देखेंगे तो हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन E। अब ये प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हम अगर बराबर के अनुपात में लिखना चाहें तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट दर्शाना पड़ेगा। जहां हमने इसको रो से दर्शाया तो इसको हम लिख सकते हैं रो L अपॉन E। तो इस प्रकार जो रो है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और इसी नियतांक को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, वो हम इसकी परिभाषा जानने के बाद देंगे, यानी कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस या भौतिक महत्ता क्या है वो बताने के बाद। चलिए, तो जो अभी आपने टर्म्स देखा रो, वो कहलाता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। किसी भी तार की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो इस रिलेशन में हमें रो प्राप्त हुआ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्राप्त हुआ, वो कहलाता है प्रतिरोधकता। और इसको डिफाइन करने के लिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। आप देखेंगे जब हम ये डिनोमिनेटर में है, इसको इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा आर ए इक्वल टू रो इंटू एल, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से हम रो निकालना चाह रहे हैं, यानी कि प्रतिरोधकता निकालना चाहें तो एल को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो इसी को हमने लिखा रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो इस प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। और या स्पेसिफिक तौर पे करें, यदि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को एक यूनिट इकाई मान लें, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मान लें, और लंबाई को भी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर मान लें, तो जो रो होगा यानी कि a की जगह पर भी l 1 और l की जगह पर भी 1, तो रो बराबर हो जाएगा r। या इसे परिभाषित करने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि एकांक लंबाई के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो एकांक लंबाई के तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है, और यह प्रदर्शित करती है कि कितना कोई भी मटेरियल या कोई भी चालक किसी विद्युत को अवरोध किस अनुपात तक कर सकता है। तो अब बात आती है तीसरे टर्म की, यह है चालकता। अब आपने सुना तो होगा कि जो जितना रेजिस्टिव होगा यानी कि जहां पर कम प्रतिरोध होगा उसकी चालकता अधिक होगी, और जिसमें ज्यादा प्रतिरोधकता होगी उसकी चालकता कम होगी। यानी कि जो गुड कंडक्टर होंगे उनका रेजिस्टेंस कम होगा, और जो बैड कंडक्टर होंगे उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसी तरीके से हम कंडक्टेंस को यानी चालकता को किसके उल्टा समझेंगे, जो हमने टर्म्स पहले बताया वो है प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधकता के ठीक उल्टा पद कहलाता है चालकता। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही हम चालकता कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन देखी थी रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये जो इक्वेशन थी इसमें रो प्रतिरोधकता को प्रदर्शित कर रहा है, यदि इसका व्युत्क्रम हम ले लें उसे हम चालकता कहेंगे, और इसको हम निरूपित करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो इस प्रकार जो हमें चालकता प्राप्त होगी, ऊपर वाले टर्म से हम अगर रो की वैल्यू रख दें तो रो की जगह हम लिख सकते हैं आर ए अपॉन एल,
और इस प्रकार ये व्युत्क्रम होके ये इक्वेशन बन जाएगी सिग्मा इक्वल टू एल आर अपॉन। तो ये हमने 3 टर्म्स को समझा और इसके द्वारा जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये बहुत इजी इक्वेशन है। आइए इसको सारांश रूप में फिर से देख लेते हैं। पहली चीज हमने जो डिफाइन की वो की प्रतिरोध। प्रतिरोध एक ऐसा कारक है जो किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करने का अवरोध या विरोध करता है। दूसरी चीज जो हमने इसमें जानी वो थी कि जो चालक का प्रतिरोध है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तीसरा हमने जाना प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किसी चालक की प्रतिरोधकता वह है कि वह किस स्थिति तक उस तार में विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है, और यह अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला हमने निकाला था रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा जो है चालकता, यानी कि जितनी प्रतिरोधकता कम होगी उतनी ही चालकता अधिक होगी और जितनी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी उतनी ही चालकता कम होगी। तो इस प्रकार इसकी जो गणना करने का गणितीय रूप था या समीकरण था वह ठीक रो के उल्टा था, तो हम इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और यह व्युत्क्रम होता है प्रतिरोधकता। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार की जानकारी फिर से ला सकूं। तब तक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंजॉय कीजिए। गुड बाय। देखने के लिए धन्यवाद।